हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो ये 17 और 18 अगस्त को आयोजित हुआ था और पीजीटी के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 24 सितंबर 2021 को घोषित किया गया। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आ रही है कि साक्षात्कार की डेट को भी घोषित कर दिया गया है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुश होने वाली न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए, यहाँ पे जो भी चीज़ें सूचना में बताई गई हैं उसे हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसे समझने के लिए आप पूरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए, अदरवाइज़ दोस्तों आपसे कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि इंटरव्यू में हमसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो उसमें हमारे मार्क्स भी कटते हैं। तो हमें सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है कि किस प्रकार से हमें इंटरव्यू का लेटर डाउनलोड करना है, किन चीज़ों को हमें साथ में लेकर जाना है, इसके साथ ही साथ किन डेट्स पर हमें जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच अंग्रेज़ी, गणित, कला, गृह विज्ञान, संगीत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। ये विभिन्न डेट्स और टाइमिंग पर होंगे, जिसकी जानकारी आपको आगे बताई गई है। और 16 से 20 अगस्त के बीच संस्कृत एवं रसायन विज्ञान के साक्षात्कार को आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, उपरोक्त साक्षात्कार क्रमानुसार तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। सूची में अंकित अभ्यर्थी से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करके परीक्षा पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जिन चीज़ों के बारे में जानकारी प्रोवाइड की थी उसे आप पोर्टल पर अपलोड कर दें, क्योंकि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर जानी है, तो इनका वहाँ पे मिलान किया जाएगा। एवं संस्था का विकल्प चयन करते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। तदनुसार नियत तिथि व समय को साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मूल अभिलेख ले जानी है, यानी कि जो चीज़ यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे जुड़ी हुई, और उसके साथ ही साथ जो अन्य डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सारे। प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय जो है वो प्रातः 8 बजे है, और द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए अपराह्न 12 बजे है, यानी कि दोपहर में 12 बजे। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। प्रथम एवं द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों को, यानी कि प्रथम बैच वाला जो अभ्यर्थी है उसे एटलीस्ट 11 बजे तक पहुंच ही जाना होगा, इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और द्वितीय बैच वाले अभ्यर्थी को एटलीस्ट 3 बजे तक पहुंच ही जाना होगा, अदरवाइज उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर साथ में लेकर जाना है। इसके अभाव में साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आप रिटन एग्ज़ाम में इसे ना ले गए हों, बट आप इंटरव्यू में ऐसी गलती ना करिएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या जानकारी दी गई है। चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश आपके थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई रहेगी। अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने पर, साक्षात्कार में बाधा डालने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है और भविष्य की परीक्षाओं से भी डिबार किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर साक्षात्कार पत्र कैसे डाउनलोड करना है और इससे जुड़े क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसकी जानकारी हमने आपको पहले दे दी है। संस्था का विकल्प चयन करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लेख किए गए अहर्ताओं से इतर अपलोड किए गए अभिलेख ना तो मान्य किए जाएंगे और ना ही अधिमानता अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी डिग्री बाद में लेते हैं और जिससे आपको किसी भी प्रकार का अधिमानता अंक मिलता है, अतिरिक्त अंक मिलता है, तो वो मान्य नहीं होगा। जिन चीज़ों को आपने पहले अपलोड किया होगा उन्हीं चीज़ों को मान्य किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड
न करने अथवा उक्त अर्हता के इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। आप बिल्कुल ऐसी गलती ना करिएगा। सबसे पहले देखिए कि आपने किन किन चीज़ों को फॉर्म में फिलअप किया है और उसे अपलोड किया है। उन्हीं चीज़ों को आपको अपलोड करना है और वही लेकर जाना है, जिसका संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। अगर आप कोई अन्य अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो आपका अभ्यर्थन भी निरस्त किया जा सकता है। उसके लिए चयन बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यह दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र और संस्था की अधिमानता सूची को डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके संस्था की अधिमानता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। और दोस्तों, आप जो भी अपलोड करते हैं उसके प्रिंट आउट को आप अपने पास ज़रूर रखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप वहाँ पर अपने मूल पत्र को ले जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको अपलोड किए गए अभिलेखों को प्रिंट आउट को भी साथ में लेते जाइएगा। साक्षात्कार के साथ अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमानता की सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। तत्पश्चात ही अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन हो पाएगा। तो सत्यापन के लिए ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी होंगी। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। यानी कि सबसे पहले आपका साक्षात्कार से पहले सत्यापन होगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमानता भरने एवं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने अथवा अन्य किसी बिंदु पर यदि कोई परीक्षा हो तो उसके समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु प्रक्रिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है ई परीक्षा पोर्टल पर आपको सबसे पहले जाना है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज से लिंक पर क्लिक करना है। इसके पश्चात यहाँ पर लिंक एक ओपन होगी जिस पर क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस एंड डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर पीजीटी एग्ज़ाम 2021। उसके बाद फिर आपको लिंक पर क्लिक करने पर डाउनलोड इंटरव्यू लेटर का पेज यहाँ पर खुलेगा, जहाँ अभ्यर्थी को अपने 10 अंकों के अनुक्रमांक वेरिफिकेशन कैप्चा कोड अंकित करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी का आप यहाँ पर आएगा, पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी को 6 अंकों की ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी अंकित कर वेरीफाई ओटीपी करने पर अभ्यर्थी को उसका होम पेज दिखाई देगा। प्रदर्शित होम पेज में कुल 4 सेक्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम सेक्शन में क्या है, अभ्यर्थी को संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट ले सकता है, तो आप इसका प्रिंट दोस्तों ज़रूर ले लीजिएगा। द्वितीय सेक्शन, अभ्यर्थी को उसकी अधिमानताएं सबमिट चॉइस प्रेफरेंस भरनी होंगी। बाईं ओर प्रदर्शित संस्थाओं की सूची में से अभ्यर्थी किन्हीं 5 संस्थाओं को चुन सकता है। अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा वह संस्था दाईं ओर दिखाई देने लगेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमानताओं को रीसेट कर पुनः चुना जा सकता है अथवा उनके अधिमानता के वरीयता क्रम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। वरीयता क्रम में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अधिमानित संस्थाओं का चुनाव करने के पश्चात अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कोड अंकित कर सबमिट योर चॉइस बटन पर क्लिक करें, जिसके सभी अधिमानताएं सबमिट हो जाएंगी। इसके पश्चात पुनः वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर चॉइस बटन दिखाई देगी। इस बटन पर क्लिक करके अधिमानता लॉक करना अनिवार्य है। संस्था की अधिमानता की सूची एक बार दर्ज होने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन संभव नहीं है, तो दोस्तों आप इसे बहुत ही ध्यान से भरिएगा। इसलिए अभ्यर्थी से अनुरोध है कि कृपया सावधानीपूर्वक विकल्पों का चयन करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 3 में अधिमानता विकल्प लॉक करने के उपरांत अनिवार्य अभिलेख पत्रों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख अपलोड करने होंगे। प्रत्येक अभिलेख के सम्मुख बारी बारी से जारी करने वाले प्राधिकारी जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट अपलोड बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य PDF फॉर्मेट यानी कि न्यूनतम 25 KB से अधिकतम 500 KB के बीच इसे रखना होगा। आप इसे अपलोड कर पाएंगे। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल में हो तो उन सबको एक सिंगल फाइल में समाहित करके अपलोड करना होगा, तो आप कंप्यूटर से ये आसानी से किया जा सकता है। सभी अभिलेख अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन
कोड अंकित कर लॉक योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने सेक्शन 4 ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप अभ्यर्थी का साक्षात्कार पत्र, अधिमानताओं की वरीयता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रिंट करेंगे, जिन्हें साक्षात्कार में अपने मूल अभिलेखों के साथ लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जो अधिमानता है उसकी वरीयता सूची को फिल करेंगे, फिर अपने अभिलेख पत्रों को अपलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट भी आप ले लेंगे। उसके साथ ही जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अपने मूल अभिलेख के साथ इस प्रिंट आउट को और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस फॉर्म को और एडमिट कार्ड को, इन सारी चीज़ों को आप लेकर जाइएगा और अपने साथ फ़ोटो भी लेते जाइएगा। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ ही जो भी और इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आएगी उसे हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।